बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़्ज़ुग़्रुफ़ IT अकेडमी इन पेज उर्दू पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के दूसरे लेक्चर में खुश आमदीद। डियर व्यूअर्स, इन पेज की फ़ाइल ये इन पेज का प्रोग्राम हमारे पास ओपन हो चुका है। नई फ़ाइल को ओपन करने के लिए हम ये फ़ाइल मेन्यू में माउस से हम क्लिक करेंगे। फ़ाइल मेन्यू में क्लिक करने के बाद नई पट्टी ओपन होगी, जहां न्यू फाइल पर क्लिक करने से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होने के लिए फ़ाइल पेज की जो है सेटिंग सामने आएगी। यहाँ हम पेज को सेटिंग के लिए A4, A5 इस तरह के मुख्तलिफ इसके साइज़ हैं, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसकी पेज का साइज़ सेट करते हैं। तो मैं इसका लीगल पेज जो है ना सेट करता हूँ। लीगल फुल फाइल साइज़ होता है लीगल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद इसकी ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ठीक है, ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट पे इस पर हम क्लिक करेंगे तो वही जो है ना ओरिएंटेशन सेट हो जाएगी। तो मुझे ओरिएंटेशन के पोर्ट्रेट की ज़रूरत है तो मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके अलावा इसके ये मार्जिन हैं, मार्जिन को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। इसमें चाहते हैं कि ये जो सेटिंग हम कर चुके हैं, ये जब फिर से हम कोई नई फाइल इन पेज की ओपन करें तो एज़ इट इज़ ओपन हो जाए, फिर से हमें ये इसकी सेटिंग ना करना पड़े। तो ऐसी ज़रूरत में हम सेव एज़ डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये तमाम सेटिंग उसके अंदर सेट हो जाएंगी और फिर हम ओके कर देंगे। इस तरह से हमारी ये नई फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ हम अपनी उर्दू कंपोजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नए यूज़र्स के लिए ये भी मसला होता है कि अगर वो न्यूली उन्होंने इन पेज का प्रोग्राम इंस्टॉल किया है तो उनके लिए कीबोर्ड का मसला होता है। इसमें 2-3 तरह के कीबोर्ड होते हैं, उसको समझना भी ज़रूरी है। फाइल के साथ ये एडिट का ये मेन्यू है, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो एक पट्टी ओपन हो जाएगी। इस पट्टी के बिल्कुल आखिर में जाएं तो ये प्रेफरेंसेस है। प्रेफरेंसेस से ये एरो निकलता है, इस पर जो ही हम माउस लेके आते हैं तो एक नई पट्टी ओपन हो जाती है, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का ये बॉक्स ओपन होगा। इसके एरो के अंदर जो है ना हमारे कीबोर्ड की मुख्तलिफ़ कीबोर्ड के ये लेआउट मौजूद हैं। फोनेटिक को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने से पहले अगर नए यूज़र्स के लिए मसला होता है कि फोनेटिक कीबोर्ड में अगर हम अलिफ लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखें, बे लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखें, तो इस तरह की वो तमाम फोनेटिक कीबोर्ड का ये व्यू है। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ये पहले इन पेज की पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था, अब ये फिर से भी बता रहा हूँ। तो इसको बेहतर यह है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें या इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें और इस पर आप एक्सरसाइज करते रहें कि ये प्रिंट है। ये प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं तो इसका पीडीएफ फाइल में हम इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अगर प्रिंटर इंस्टॉल है तो इससे यहाँ से हम फिर उसका प्रिंटर को सिलेक्ट करके इसको हम यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल जो है फिर फाइल को सेव करने का ऑप्शन आएगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया और फाइल का नाम लिखूँगा, जैसे फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट व्यू। इसको फिर ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होगा। मज़ीद बस यही फॉर्मेट है तो ठीक है, इस फॉर्मेट पीडीएफ पहले से सिलेक्टेड है और सेव पे क्लिक कर दिया और इस तरह से ये फ़ाइल सेव हो गई है। इसको हम ओके कर देंगे
ये हमारा फोनेटिक कीबोर्ड सेट हो गया है। जब नई फाइल ओपन हो जाती है तो नए यूज़र के लिए मसला होता है कि वो उर्दू को कैसे यहाँ कंपोज करें, क्योंकि हम फोनेटिक कीबोर्ड सेट कर चुके हैं और हमारी जो है अब उर्दू और राइटिंग जो है उसी के एन मुताबिक होगी। मिसाल के उसके बाद ये ब्लिंकिंग, जब ये ब्लिंकिंग करना शुरू कर दे कर्सर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ी सी स्पेस देने के लिए हम पहले कीबोर्ड से ये शिफ्ट को प्रेस किया तो एक जंप मिल गया। फिर इसके बाद हम यहाँ कुछ कंपोज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम अलिफ कैसे लिखेंगे, अगर हम ए प्रेस करेंगे तो अलिफ लिख सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बे लिखना चाहते हैं तो बी प्रेस करेंगे तो बे प्रेस करेंगे तो बे। तो इस तरह से हम यहाँ से, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि कीबोर्ड लेआउट को अच्छी तरह से आप याद कर लें। यह है कीबोर्ड लेआउट। इसको व्यू कर लेते हैं। जैसे ए से हम अलिफ भी लिखते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके या शिफ्ट ए प्रेस करके लिखने से हम इसके ऊपर मद भी दे सकते हैं। अभी देखते हैं कि हम ये कैसे लिखते हैं। ये देखें जी, ये अभी मैंने ए प्रेस किया, अलिफ लिख दिया, अब शिफ्ट प्रेस करके ए लिखा तो इसके ऊपर मद आ गई। इस तरह से हम फोनेटिक कीबोर्ड के मुताबिक उर्दू लिख सकते हैं। भारत पाकिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है। ये देखा, इस तरह से हम उर्दू टाइप कर सकते हैं। उर्दू टाइप करने के बाद हम इसकी फ़ॉन्ट यहाँ से तब्दील कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। इसका जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ रख सकते हैं। ये 18 मैंने किया। अगर मज़ीद इसको बढ़ाना चाहते हैं, उसका कोई टाइटल है तो 36 कर दिया। इसको बोल्ड भी क्लिक करने से बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इन पेज में कंपोजिंग के लिए अगर हमें इंग्लिश लिखना पड़े तो ये हम इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमें ये नीचे इस वक्त ये उर्दू नज़र आ रहा है। अगर हम ये माउस से यहाँ क्लिक करें तो ये देखें इंग्लिश, फिर क्लिक किया उर्दू लिखना है तो कंट्रोल को प्रेस किए रखेंगे और इसके बाद स्पेस बार को एक बार प्रेस करने से उर्दू में चले जाएंगे। इस तरह से ये माउस के ज़रिए से भी हम तब्दील कर सकते हैं लैंग्वेज को, उर्दू या इंग्लिश, और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज उर्दू या इंग्लिश चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार से इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं लिखता हूँ पाकिस्तान इज़ माई होम लैंड। ये देखा, इस तरह से हमने इंग्लिश को भी लिख लिया है। इसका साइज़ कम या ज़्यादा यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अलाइनमेंट सेंटर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। ये इस तरह से जैसे हमें ज़रूरत हो उसके मुताबिक हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये हमने सेंटर ज़रूरत है तो हम सेंटर कर लेंगे, इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ इस तरह के ये फ़ॉन्ट हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसका ये वाला फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। ऐसे जो हमें ज़रूरत हो उसके मुताबिक हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, पाकिस्तान इज़ माई होम लैंड। अभी हम देखेंगे फिर से कि इस फाइल को हम कैसे सेव करेंगे। फाइल पे जाएंगे, फाइल मेन्यू में जाने के बाद ये है जी सेव, और इसकी शॉर्टकट की भी साथ लिखी हुई है कंट्रोल प्लस S। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये
सेव कर फाइल को सेव करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेव डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ हमने इसका नाम देना है और इसकी टाइप जो है इन पेज फाइल, इसकी एक्सटेंशन है .inp। तो इसकी लोकेशन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि ड्राइव में सेव करना चाहें, ई में करना चाहें, एफ में करना चाहें। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद ये इसका फाइल नेम यहाँ से इसका मैं दूंगा, मिसाल के तौर पर माई इन पेज फाइल मैंने अपना नाम दे दिया और इसको यहाँ से सेव पे क्लिक करूँगा तो फाइल सेव हो जाएगी। दिल करके किसी और नाम से किसी और ड्राइव में इसको सेव करना चाहते हैं या सेम डॉक्यूमेंट्स की किसी और ड्राइव में कोई कॉपी रखना चाहते हैं, उसका नाम तब्दील करके, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सेव एज़ ये वाला फाइल में जाके सेव एज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+S, तीनों को बैक वक्त हमने सेलेक्ट करना है। कंट्रोल और Alt को दबाते हुए साथ हमने S को भी प्रेस करना है। तो इस तरह से सेव एज़ का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम फाइल की कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं अब इसको ड्राइव ई में सेव करना चाहता हूँ। ड्राइव ई में सेव करने के लिए मैं यहाँ से कोई फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट न्यू फोल्डर, यहाँ मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। इसका फ़ोल्डर का नाम दूंगा माई इन पेज फाइल 2026। उसके बाद फाइल का नेम कोई भी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसका इस वक्त नाम इसका तब्दील करना चाहता हूँ, पाकिस्तान, इसका नाम लिख दिया और इसको मैंने इसका ये फोल्डर माई इन पेज फाइल 2026 सिलेक्टेड है। उसके बाद इसको मैं इसकी ड्राइव ई में सेव कर रहा हूँ और यहाँ सेव करने से वो सेव हो जाए। अब ये यहाँ मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है।